हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी की जो सम सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो सभी सेमेस्टर की, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो या सिक्स सेमेस्टर हो, परीक्षाएं उनकी खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ जो स्पेशल बैक पेपर हैं या बैक पेपर हैं या ओनली बैक पेपर हैं उनकी परीक्षाएं चलनी है 20 तारीख तक। तो जिन बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, विशेष तौर से जैसे फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं, तो वो अब इंतजार कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स का कि उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं कब होंगी। इसी के संबंध में बीटी यूपी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 जुलाई का है। परिषद कार्यालय से संबद्ध प्रयोगात्मक परीक्षकों का डेटा अपडेट किए जाने के संबंध में, तो प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराए जाने हेतु उनका डेटा अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। इस लेटर में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जो एग्जामिनर है, मान लीजिए पहले से एग्जामिनर है तो उनका डेटा अपडेट होना है, कोई नए अगर टीचर्स आ गए हैं तो उनका एग्जामिनर के रूप में नए सिरे से ऐड होगा। तो इसमें बच्चों ये देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि यह प्रक्रिया दिनांक 15 जुलाई 2023 तक उपलब्ध रहेगी। तत्पश्चात परिषद द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षकों का आवंटन कर दिया जाएगा। तो 15 जुलाई तक तो ये प्रोसेस चलना है और 15 के बाद जब ये प्रोसेस पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद आवंटन शुरू हो जाएगा, यानी आपके कौन से प्रैक्टिकल को कौन सा एग्जामिनर कराएंगे ये आवंटन कर दिया जाएगा। तो मान के चलिए कि 20 जुलाई तक तो देखिए बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर, ओनली बैक पेपर चल रहे हैं। तो ज़्यादातर संभावना यह है कि 20 के बाद ही आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न हो पाएंगी। 15 के बाद किसी भी दिन रिजल्ट जारी, जो लिस्ट है वो जारी होना शुरू हो जाएगी एग्जामिनर्स की। लेकिन चूंकि संस्थाओं में पेपर्स चल रहे हैं, बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर सभी जगह चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है बीच में आपके प्रयोगात्मक परीक्षाएं ना कराई जा सके। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों की रीशेड्यूल हुई है, जैसे 5 जनपद हैं उनमें कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो परीक्षाएं हैं वो आपकी शिफ्ट की गई हैं। तो वहाँ पर आप मान करके चलिए कि उसके बाद ही जब वो यहाँ परीक्षाएं हो जाएंगी उन 5 जनपदों में, तो उसके बाद ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लेटर के हिसाब से आपको 15 जुलाई के बाद आपको अलर्ट मोड पर रहना है, अपनी संस्थाओं के संपर्क में रहना है। जैसे ही नोटिस मिलता है प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए तो तुरंत जाकर के संस्था में उपस्थित हो जाना है प्रैक्टिकल फाइल के साथ में। यदि अभी तक प्रैक्टिकल फाइल तैयार नहीं हुई है, वाइवा तैयार नहीं है, तो टाइम निकाल करके वो भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिएगा और अपनी संस्थाओं के संपर्क में जरूर रहिए ताकि जो भी नोटिस आपको मिले प्राप्त हो वो आप तक पहुंच सके, सूचनाएं आप तक पहुंच सकें और आप सही समय पर आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर से कर सकें। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।